जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मर्तबा फिर बनाना रिपब्लिक से मैं हाज़िर। एक मर्तबा फिर मुल्क मुआशी तौर पर टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो चुके मुल्क से मैं हाज़िर। एक मर्तबा फिर तमाशा बने मुल्क से मैं हाज़िर। एक मर्तबा एक मर्तबा फिर जीरे ब्लेडों, बनारसी ठग्गों और दौले शाह की चूइयों के नरगे में मुल्क से मैं हाज़िर। एक मर्तबा फिर झूठी अनाओं, झूठी ज़िद्दों, झूठ, मुनाफ़िक़त वाली सियासत से मैं हाज़िर। एक मर्तबा फिर मैं 24 करोड़ लोगों की बात नहीं करूँगा। एक मर्तबा फिर मैं ये बात नहीं करूँगा कि ज़र मुबादला हमारा 4 हफ़्तों का रह गया है। इम्पोर्ट हमारी तबाह हो गई है, एक्सपोर्ट हमारी है कोई नहीं। ज़राअत हमारी बर्बाद हुई पड़ी है। 24 करोड़ लोग बिजली, गैस और महंगाई में नक्को-नक इस दलदल में डूबे हुए हैं। और मुल्क जो है, जो सबसे खौफनाक बात है, वो है कि मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर आ गई है। धमाके हो रहे हैं, टारगेटेड किलिंग हो रही है। फिर से टीटीपी वाले तावान ले रहे हैं, भत्ते ले रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, यरगमाल बना रहे हैं। ये अनार्की की सिचुएशन है। और इन सारी बातों से 24 करोड़ आवाम की, महंगाई की, बेरोज़गारी की, गैस की, बिजली की, और बाहर कोई हमें दोस्त मुल्क मुंह नहीं लगा रहा। और इन सारी बातों से हटकर मैं बात करूंगा एक मर्तबा फिर पंजाब की, क्योंकि हमारे सारे जीरे ब्लेड पंजाब पर फोकस करके बैठे हैं। और पंजाब की जंग जो है, जो पंजाब पानीपत बना हुआ है, और पंजाब की जंग जीतने में लगे हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि ये बनाना रिपब्लिक बन गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अजीबो-गरीब लोगों के मिजाज हो गए हैं, अजीबो-गरीब लोग हो गए हैं, कोई असल मसले पे तवज्जो नहीं दे रहा। पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है कि पहले इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को एक ऐलान किया। मैं ज़रा इसको सारा फोकस करके ज़रा रिवाइंड करते हैं हम इस मेमोरी को कि सूरत आई कहाँ तक, चली कहाँ से थी, पहुंची कहाँ तक। 26 नवंबर को इमरान खान ने रावलपिंडी में कहा कि वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे, और 17 दिसंबर को इमरान खान साहब ने ऐलान किया दोनों वज़राए आला को साथ बिठाकर कि वो 23 दिसंबर को, यानी जुमे को, ये जो जुमा आ रहा है, इसको वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। दोनों वज़राए आला ने तहरीरी तौर पर लिख कर इमरान खान को असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार दे दिया है। लेकिन ये बात सच है कि इमरान खान और 5% तहरीक इंसाफ के अलावा पूरी तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा, तहरीक इंसाफ पंजाब, काफ लीग, परवेज़ इलाही साहब, कोई भी असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं है। कोई मुद्दत पूरी करने चाहते हैं, यानी कहते हैं कि 8-10 महीने गुजार लें। कोई चाहते हैं कि 2 महीने कम से कम और असम्बलियाँ रहें। कोई 2 हफ्ते और मांग रहे हैं। कोई पीछे मुज़ाकरात में लगे हुए हैं। कोई जनरल कह रहे हैं कि महीना एक दे दें, हम जनरल इलेक्शन की तरफ आ जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो कि इस वक्त बहुत सारे केसों के घेरे में हैं, और हालत ये है कि कभी उनकी कोई ऑडियो आ जाती है पुरानी, कभी कोई वीडियो आ जाती है, और बात उनको इतना उनके खिलाफ वो पस्त सतह पे चली गई है सियासत, कि सीता वाइट का केस जो मुस्तरद हो चुका था पहली हमारी अदालतों में, वो दोबारा लगा दिया गया कि किसी न किसी तरह इमरान खान को नाअहल किया जाए। तो इस वक्त दूसरी बात कि इस वक्त हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ये भी अदालतों ने बनाया था, आपको पता होगा, ये भी अदालती फैसले से वज़ीर आज़म बने। परवेज़ इलाही को भी, हमज़ा शहबाज को हटाकर परवेज़ इलाही को भी हमारी अदालत ने वज़ीर आला बनाया था। और पंजाब के जो गवर्नर हैं, जिन्होंने अब एक नया बुरहान खड़ा कर दिया है, उनको भी हमारी अदालतों ने बनाया था। तो एक मर्तबा फिर मामला मुझे ये अदालतों में जाता नज़र आ रहा है। इस वक्त सिचुएशन क्या है कि इस वक्त जब मुआशी तौर पर हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, जैसे कहा है, और दहशतगर्दी की लहर है, और हमारा एक एक लम्हा बड़ा कीमती है कि हम खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि हम अनारकी में चले जाएं, फसादात हो जाएं, या लोग सड़कों पर आ जाएं। और इस पे फोकस करने की बजाय 27 किलोमीटर की हुकूमत, 75 वज़ीरों वाली हुकूमत, मशीरों वज़ीरों वाली हुकूमत, और 14 जमाती हुकूमत का सारा फोकस पंजाब पे है। क्योंकि पंजाब लेना है वो, और ये पंजाब लेकर इमरान खान को किसी न किसी तरह फिक्स करना है, और और फिर अगला लाए अमल अपनाना है।
अब सूरत हाल क्या है, पंजाब में जंग किसकी लगी हुई है। आपको ये भी पता चल गया हो कि जरदारी साहब भी लाहौर में हैं, शुजात साहब भी, खैर से जरदारी साहब भी बहुत बीमार थे, आपको पता है, इतने बीमार थे कि वो पेशी पर भी नहीं आ सकते थे, लेकिन खैर से तंदुरुस्त हैं, लाहौर में पंजाब हुकूमत गिराओ चक्कर में लगे हुए हैं। शुजात साहब की आपको बीमारी का पता है, बोल नहीं सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुलाकातों पे मुलाकातें फरमा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो जिनकी कमर दर्द इतनी ज़्यादा होती है कि जब मुश्किल वक्त होता है वो घर लेट जाते हैं, उनको कभी कोरोना हो जाता है, लेकिन इस वक्त वो भी कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद। और मुस्लिम लीग के सारे लोग जो जोड़ तोड़ के माहिर हैं, जो वो सुराख निकालने के माहिर हैं, जो दीवारों में दरार डालने के माहिर हैं, वो भी लाहौर बैठे हुए हैं। अच्छा, अब पीडीएम चाहती क्या है? पीडीएम चाहती है कि परवेज़ इलाही हमारे साथ मिल जाए, हमारे वज़ीर आला बन जाएं। ये 5 नुकात हैं, मैं बता रहा हूँ। पहला नुकता है कि परवेज़ इलाही हमारे साथ मिल जाएं, हमारे वज़ीर आला बन जाएं। हमारे वज़ीर आला बनेंगे तो वो हम इमरान खान की तरह असम्बलियाँ तो नहीं तोड़ रहे, लिहाजा परवेज़ इलाही पूरी मुद्दत करें हमारे वज़ीर आला बन के। इलेक्शन में हम उनके काफ लीग के साथ, पीडीएम कह रही है कि सीट एडजस्टमेंट्स भी मर्जी के मुताबिक करेंगे, काफ लीग की मर्जी के मुताबिक। और इसके लिए वो ऑप्शन दे चुके हैं कि इस मरतबा चौधरी शुजात को जामन बना के तो हम एक मुआहदा कर लेंगे। और लंदन भी तैयार है इस पे। बाकी ये हवाई कहानियाँ हैं, ये टीवी शीवी पे कि हम उनको परवेज़ इलाही से बात नहीं करेंगे या हम ये नहीं, ये सारी हवाई कहानियाँ। मोनस इलाही को मिस कॉलें हो रही हैं, परवेज़ इलाही के तरले मिन्नतें डाले जा रहे हैं, और एक वफ्द जो है बार बार कह रहा है कि कोई बात करें। पहला नुकता कि परवेज़ इलाही हमारे साथ मिल जाएं, पूरी मुद्दत पूरी करें, और आगे जो सीटें हम इलेक्शन में जब जाएंगे तो काफ लीग को उसकी मर्जी के मुताबिक सीटें देंगे। दूसरा है, काफ लीग के 6 अरकान तोड़ लिए जाएं, यानी 10, आपको पता है ना 10 हैं काफ लीग के, तो उनमें 6 अगर तोड़ लिए जाएं तो उसका मतलब होगा कि अक्सरियत ने परवेज़ इलाही से अदम एतमाद कर दिया का इजहार कर लिया, लिहाजा ये हम इससे भी उनका मसला हल हो सकता है। तीसरा है, तरीके इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए। ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा तो वोट तो डाल नहीं सकेगा, वोट डालेगा तो मामला अदालत में जाएगा। अदालत पहले इस पे फैसला दे चुकी है कि जो पार्टी है वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकती, लेकिन गंद डाला जा सकता है। चौथा है कि जब वोटिंग वाला दिन हो तो तहरीक इंसाफ के 15 लोग या 20 लोग या एक ग्रुप गैर हाजिर हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई पहुंच ना पाए, कोई किसी मजबूरी में। और पांचवा ये है कि एक बैक डोर पे मुज़ाकरात चल रहे हैं कि किसी न किसी तरह तरीके इंसाफ और इंसारों को कायल किया जाए कि अगले बजट तक असम्बलियाँ ना टूटें। ये 5 नुकात हैं जिस पे सारे लगे हुए हैं, जरदारी साहब, शुजात साहब, शहबाज साहब, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, सब के सब। और इस वक्त कोई 8 के करीब वज़ीर आला के उम्मीदवार खैर से लाहौर में फिर रहे हैं, और सारों के लगा कि शायद हमारी लॉटरी निकल जाए, हमारी लॉटरी निकल जाए। अच्छा, अब ये है कि जो गवर्नर ने जब इमरान खान ने असम्बली तोड़ने का ऐलान किया, उसके बाद ये जो पीडीएम कल तक कहती थी कि इमरान खान तो गैर संजीदा है, अगर संजीदा होता इलेक्शन पर तो अपनी दोनों असम्बलियाँ तोड़ देता। जब उन्होंने असम्बली तोड़ने का ऐलान किया कि मैं असम्बलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ या मैं असम्बलियाँ तोड़ने की डेट दूंगा, उस वक्त भी कहा ऐसे लिख लें, कोई नहीं तोड़ेगा। और जब दोनों वज़राए आला को साथ बिठाकर कहा कि मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ या जुमे को तोड़ दूंगा, तो उस वक्त जो पीडीएम के सारे कहते थे कि इमरान खान अगर असम्बलियाँ तोड़े तो हम उसको नए इलेक्शन की गारंटी देंगे। इमरान खान अगर जमहूरी रास्ता अपनाना चाहता है तो वो कौमी असम्बली से निकला है, तो अब सूबाई असम्बलियाँ भी तोड़ दे, तो जमहूरी रास्ता है, हम नया इलेक्शन करवा देते हैं। और यहाँ तक कहा गया कि इमरान खान अगर असम्बलियाँ तोड़ता है तो हम गारंटी देते हैं कि हम नए इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन अब वही सारे लोग, जब हवाइयाँ उड़ी हैं, जब वाकई लग रहा है कि असम्बलियाँ टूटने वाली हैं, तो उस वक्त सारे कह रहे हैं ये फसाद बर्पा करने की कोशिश है, असम्बलियाँ तोड़ना, ये पार्लिमानी निज़ाम से इनहराफ की कोशिश है। भाई केड़ा पार्लिमानी निज़ाम, जिसकी कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि यह नामुकम्मल असम्बली है जिसमें इमरान खान नहीं है, और राजा रियाज जिसका अपोजिशन लीडर हो उस कौमी असम्बली का क्या करना। खैर, ये पार्लिमानी निज़ाम से इनहराफ है, ये खुदकुश हमला है जमहूरियत पे। एक तो साड़ी जमहूरियत हर वक्त छुई मुई पड़ी होती है, या थोड़ा सा इन 4-5 बड़े घरों को कुछ होता है तो जमहूरियत भी खतरे में पड़ जाती है। ये अच्छा, ये जमहूरियत पे खुदकुश है, ये इंतशार फैलाने की कोशिश है, ये मुल्क की सलामती के खिलाफ कोशिश है, फलाना 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 फलाना। तो ये सारी बातें होने लग गई। अब पीडीएम क्यों चाहती है कि असम्बलियाँ ना टूटे? क्योंकि वो इंतखाबात से भाग रही है। वो इंतखाबात से क्यों भाग रही है? क्योंकि पीडीएम इस वक्त इंतखाबात
में जाने से खौफ ज़्यादा। इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात वो नहीं करवा रहे, क्योंकि पता है सर्वे करवाया तो 70% 80% तहरीक इंसाफ जीत रही थी, तो लिहाजा उससे वो भाग रहे हैं। तो वो 2 सूबों में कैसे करवाएंगे या मुल्क में कैसे करवाएंगे? क्यों इंतखाबात नहीं करवाना चाहते? क्योंकि पीडीएम अपनी बदतरीन परफॉर्मेंस से खौफजदा है। पीडीएम इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा है, और पीडीएम चाहती है कि नवाज शरीफ वापस हों और उनको जमानतें मिले और वो हमारी इलेक्शन कैंपेन करें, और इन द सेम टाइम इमरान खान नायल हो चुके हैं और वो जेल में हों। अगर इमरान खान अहल हैं और वो बाहर हैं, तो नवाज शरीफ भी अहल हों और वो भी बाहर हों। लिहाजा इसलिए वो नहीं चाहती, एक तो इमरान खान की मकबूलियत, दूसरा अपनी बदतरीन परफॉर्मेंस, तीसरा नवाज शरीफ आए और वो इनको लीड करे तो तब, और चौथा इस वक्त उन्होंने आगे ये रखा हुआ है कि अगर इस वक्त इंतखाबात हो गए तो ये मुल्कियत में मुल्क डिफ़ाल्ट कर जाएगा। भाई मुल्क आपके 7.5 महीनों में आपने पहले ही डिफ़ाल्ट पे पहुंचा दिया, बर्बादी फेर दी है। कोई आपके पास विजन नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई आगे का रास्ता नहीं। अब इसमें गवर्नर साहब ने क्या तीर मारा है कि इजलास पहले से पंजाब असम्बली का 42वां इजलास जारी था, 42nd इजलास जारी था। ऊपर से गवर्नर साहब ने एक इजलास कहा कि इजलास बुलाएं और वोट ऑफ वजीर आला परवेज लाई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, इतमाद का वोट लें। भाई जब इजलास जारी है, अक्सरियत कानूनी माहिरीन की कह रही है और एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी कहा है कि गवर्नर को ये इख्तियार ही हासिल नहीं है, जब इजलास असम्बली का जारी हो तो वो वजीर आला को नहीं कह सकता कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और इसलिए ये गैर आईनी है। और फिर अब सब्तैन खान ने, जो स्पीकर पंजाब असम्बली, उन्होंने रूलिंग भी दे दी है कि जब हमारा इजलास जारी है तो उस वक्त गवर्नर नहीं हमें कह सकते, लिहाजा ये गैर आईनी है, हम कल इजलास नहीं बुलाएंगे। कल गवर्नर ने कहा है कि कल मतलब अभी यानी जो अगला दिन अभी शुरू होने वाला है, या जब तक आप ये देखेंगे उस वक्त तक शुरू हो चुका होगा, तो कल मतलब बुध को गवर्नर ने कहा है कि आप परवेज इत्तेहाद का वोट लें। हालांकि इजलास पहले से जारी हो तो गवर्नर इजलास बुलाने का और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का नहीं कह सकता, लिहाजा स्पीकर ने कह दिया है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अब इस पे गंद डालना क्या है? गंद डालना कि स्पीकर ने कह दिया है, लिहाजा कल जो पीडीएम हुकूमत है वो उसका नंबर 1 लाएअमल है कि वो जाके चले जाएंगे, कहेंगे कि अब परवेज ने चूंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया, लिहाजा वो वजीर आला नहीं रहे। तो जिस तरह पहले हमजा और मरियम नवाज ने होटलों में एमपी रख के ईवान इकबाल में, पंजाब असम्बली में नहीं, ईवान इकबाल में एक इजलास बुलाकर हमजा को वजीर आला बनवा लिया था, और उस तरह ये कोशिश करेंगे कि कोई एक नया बार इजलास बुलवा के अपने बंदे जो उनके वो मौजूद हों, और वो कहें कि चूंकि परवेज लाई ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, गवर्नर के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है, लिहाजा नया अब वो वजीर आला नहीं रहे। उधर से जो 27 किलोमीटर का हुकूमत है वो प्रोटोकॉल वापस लेने की कोशिश करेगी, दफ्तर वजीर आला का सील करने की कोशिश करेगी। और याद रहे यही पंजाब है जहाँ पंजाब असम्बली भी सील हो चुकी है, गवर्नर हाउस भी सील हो चुका है, अब फिर एक मरतबा सील और ताले लगने की बातें हो रही हैं। तो वो एक नया वज़ीर बनाने की कोशिश करेंगे, यकीनन मामला अदालत में जाएगा और यकीनन अदालत से रिलीफ इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो मिलेगा किसको, परवेज़ लाई को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अच्छा, अब के आखिरी बात करनी है, क्यों, किस लिए गवर्नर ने इजलास कहा है वज़ीर आला पंजाब को कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें? एक लॉजिक होती है ना, क्यों कहा है? क्या कोई काफ लीग के अरकान ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है परवेज लाई पर? क्या काफ लीग का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ गया और उन्होंने कहा कि अब ये वोट लें, इनकी अक्सरियत कम हो गई है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हिमायत वापस ले ली है परवेज लाई से? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई इतना 20-25 लोग ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है कि उनको पता चला कि अब उनके पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वो अक्सरियती उनको हिमायत हासिल नहीं है? और क्या कोई असम्बली में हुकूमत हार गई है किसी बिल पर या किसी कानून साजी पर कि गवर्नर को ख्याल आ गया कि वजीर ये तो इनके पास तो अक्सरियत नहीं, लिहाजा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए? चूंकि गंद डालना है, चूंकि असम्बलियाँ टूटने नहीं देनी, चूंकि पंजाब पे कब्जा करना है, चूंकि इस वक्त इलेक्शन नहीं होने देने, चूंकि इस नवाज शरीफ साहब को लाना है, इमरान खान को ठिकाने लगाना है, लिहाजा ये सारा गंद उसी वजह से डाला जा रहा है। अगले चंद लम्हे बड़े अहम होंगे, लेकिन फिर बता रहा हूँ इस वक्त इस घड़ी तक पाकिस्तान पीडीएम की हुकूमत नाकाम हो रही है परवेज लाई को अपने साथ मिलाने में।
नाकाम हो रही है काफ लीग के 6 अरकान तोड़ने में, नाकाम हो रही है तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में, और नाकाम हो रही है तहरीक इंसाफ इस पे भी कि तहरीक इंसाफ के लोग वोटिंग वाले दिन ना आए। मामला अदालत में है और एक मरतबा फिर इन्होंने गैर सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है। कितना अच्छा होता अगर वो असम्बलियाँ टूटती, ये 2 सूबों में इलेक्शन करवा देते। कितना अच्छा होता जब अगर असम्बलियाँ टूटती, ये कहते कि अब 2 सूबों में इलेक्शन होने हैं, कौमी असम्बली से वैसे पहले ही वो निकल चुके हैं, तो लिहाजा पूरा जनरल इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि बड़े फैसले वही ले सकेगा जो इलेक्शन करके आएगा और 5 साल के लिए होगा। इस वक्त कोई भी बड़ा फैसला लेने की पोजीशन में, क्योंकि इलेक्शन सर पर, इलेक्शन का साल शुरू हो चुका है। लिहाजा कौमी असम्बली में भी गंद डाला, उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए, और अब पंजाब में भी गंद डाल रहे हैं, और इस गंद का खुमियाजा मुआशी तौर पर डूबे हुए, दहशतगर्दी की लहर में डूबे हुए और अब महंगाई में डूबे हुए अवाम को भुगतना पड़ रहा है। जो भी आगे सूरत हाल होगी आपको बताएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।